कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये आत्मविश्वास नामक एक बड़ी शक्ति है जो पूरी दुनिया में कंट्रोल यानी नियंत्रण कर सकता है। अगर हम अपने आत्मविश्वास पर पूरा संयम रखते हैं तो इस पूरी दुनिया में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी अवरोध का सामना होने से आपका आत्मविश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिल जाता है। इसलिए आप आज से ही आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं उसकी नोट्स बनाने की शुरुआत कीजिए और उस पर आज ही लग जाइए, जिससे आपको अपने सही दिशा की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। लेकिन आप सभी बुरे चीजों को होने से नहीं रोक सकते क्योंकि यह तो असंभव है, लेकिन आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यानी परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा नौकरी गंवा दी है जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुख मनाने की जगह आप ऐसा सोचिए कि इस बार मेरे साथ ऐसा ही होना था। आप उसे होने पर टाल दीजिए। ऐसा सोचने से मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ ये ख्याल नहीं आएगा। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल कर अपने भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें किसी की नौकरी चली जाना, बीमारी आना या घायल हो जाना शामिल हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अगर इन चीजों से सामना हो जाए तब आप खुद को दोष मत समझिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हो तब कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे तो यह एक दुर्घटना है, आपने इसे नहीं किया है। इसीलिए बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे वह आकर्षण का नियम का इस्तेमाल कर ले। इसीलिए अपने जीवन का कठिनाई को अपनी आनंद में परिवर्तन करना चाहिए। अपने बारे में निगेटिव विचारों का अपना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को निगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार लाना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरी दिन पाठ करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी कभी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा, तब इस विचार का विरोध करते हुए यह सोचिए कि सभी लोग कभी न कभी शुरुआत करते हैं और बार बार अभ्यास से सुधर सकते हैं। फिर अपने आप को बताइए, हर सार्वजनिक भाषण के बाद मैं भी सुधर रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए कि मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, क्योंकि मुझ में सफलता की किरणें निकलती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल।